देखो सुनो, बिल्कुल बेसिक चीज पढ़ो ट्रिग्नोमेट्री की। सुनिए, पहले इस ट्राइंगल को देखो, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसे हम? ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल। इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं इसे? और ये वाला एंगल होता है थीटा। क्या होता है? ठीक है, ये वाला एंगल थीटा होगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर तुम देखो, ये याद करो ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद करके याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, फिर लिखो हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, और यहां लिखो सोना चांदी तोले, और यहां लिखो CSC। ऐसे इससे याद रहेगा कौन चीज क्या होती है। जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस क्या होता है, तो उसके ऊपर S लिखा हुआ है, मतलब साइन थीटा, साइन थीटा। और जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, और जैसे परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, तो ये हो गया आपका टेन थीटा। ऐसे हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉस सेक थीटा। क्या हो गया, और हाइपोटेनियस बाई बेस क्या हो गया, ये ऐसे, ये सेक थीटा, एंड बेस बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया, कॉट थीटा। तो इस साइन का उल्टा क्या है, कोसेक। इसका उल्टा लिखा है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक है, टेन का उल्टा क्या है, कॉट। इसका उल्टा लिखा है पी बाई बी है ना, तो बी बाई बी। ऐसे इस कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। क्या होता है, सेक। तो ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लो कि साइन का जो उल्टा होता है ना, वो होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, एंड कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा साइन, एंड टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, एंड कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन। और सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, एंड कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक है, अब जैसे ये मैंने आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, और मैंने ये बनाया आपका थीटा, ये थीटा बनाया, और सपोज ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, और ये ट्राइंगल PQR है। ट्राइंगल क्या है ये, अब सपोज मुझे साइन थीटा निकालना है, तो साइन देखो, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, हो गया ना। और जैसे मुझे कॉस निकालना है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे निकालना है इजी, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब जैसे मुझे टेन निकालना है, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अगर आपने साइन निकाल लिया, तो कॉसेक आप आराम से निकाल सकते हो उसका उल्टा करके, तो कॉसेक क्या हो गया, 5/4। आपने कॉस निकाल लिया, तो सेक उल्टा करके निकाल सकते हो, 5/3। आपने टेन निकाल लिया, तो कॉट उल्टा करके निकाल सकते हो, 3/4, 3/4। क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, एंड टेन का उल्टा कॉट, कॉट कॉट कॉट, टेन का उल्टा कॉट, एंड सेक का उल्टा कॉस। ध्यान रखिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। आयुष क्यों नहीं आया, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा, ध्यान ऐसा लगता है साइन का उल्टा बहुत बच्चे कॉस बोलते हैं ना, साइन का उल्टा कॉसेक है, साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। तो ऐसे कोई भी, अगर आपके ट्राइंगल में 3 साइड आपको मिल गई, तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी क्या निकाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए। बस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सुन लीजिए। तो इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और इसे कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं बेस। क्या कहते हैं इसे, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए वैसे इसमें। जैसे मान लो ये तुम्हारा 3 है और ये तुम्हारा 4 है, ठीक है, और ये तुम्हारा ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC है। मान लो क्वेश्चन में उसने बोला बी पे 90 डिग्री है, बी पे राइट एंगल है, तो बी पर ही 90 डिग्री बनाना, कहीं और मत बनाना। ये बी पर राइट एंगल है, बी पर क्या है, राइट एंगल। अब लगाओ थ्योरम ऐसे करके, h स्क्वायर बराबर क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। सो p हमारे पास कितना है, 3 स्क्वायर, और ये है 4 स्क्वायर, और ये जाएगा 9, और ये जाएगा 16। 16 में 9 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 25, और ये जाएगा h स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के 25 पे क्या डाल दोगे आप, रूट डाल दोगे। क्या डाल दोगे, रूट। सो h की वैल्यू कितनी हो गई, h की वैल्यू हो गई 5। तो ये आपका हाइपोटेनियस 5 आ गया। तो ये वाला हाइपोटेनियस कितना आ गया आपका, 5। अब अगर हाइपोटेनियस आ गया तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि आपका हाइपोटेनियस तो आ गया ना, आपका हाइपोटेनियस आ गया। तो जैसे आपका अब उसमें मुझे साइन निकालो। जैसे ट्राइंगल अगर पूरा हो तो कुछ भी निकाल लो, साइन का परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन हो गया। अब जैसे कॉस निकालना है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस हो गया।
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया कॉस। अब जैसे टेन निकालना है तो टेन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जैसे कॉट निकालना है तो कॉट क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपको सब कुछ निकालना है, ठीक है, कर लोगे ना। एक बार ट्राइंगल बन गया ना तो सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। बस ध्यान रखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक। और इस तरह से भी, इस तरह से ऐसे याद रखना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस टेन हो गया। परपेंडिकुलर बाई बेस क्या हो गया 10। तो क्या सीक्वेंस है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और फिर सीएससी लिख दो, क्या लिख दो सीएससी, ठीक है। तो साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट। सो दिस इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लास, बिल्कुल इजी चाहिए, ठीक है। यहां से आप पढ़िए ट्रिग्नोमेट्री को इजीली कर लोगे। चलो नोट करो तो पहले इसको, करो नोट बच्चों। तो जैसे क्वेश्चन बोलेंगे एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, वो बोलेंगे एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच राइट एंगल बी पर है। आपको ये ध्यान देना राइट एंगल कहां पर है, उसने बोला राइट एंगल एट बी, यानी बी पे 90 डिग्री बनाना है। बी पे क्या बनाना है 90 डिग्री। और बोल देंगे ऐसे कि ए बी तुम्हारा 24 है और बी सी तुम्हारा 7 है। एंड फाइंड करवाएंगे तुमसे ऐसे, फाइंड साइन ए कॉस बी, ऐसे साइन ए साइन सी एंड कॉस ए कॉस सी, ऐसे। अब क्वेश्चन बोलो पहले, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ऐसे, ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, बना दिया। और राइट एंगल बी पर बनाना है, तो इसको बी लेना है, ये बी है और राइट एंगल यहां बनाना है। तो ये तुम्हारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये तुम्हारा सी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए बी हमारा 24 है और बी सी हमारा 7 है। बी सी हमारा क्या है लिख दिया। अब ये बचा हाइपोटेन्यूज, क्या बचा है तो हाइपोटेन्यूज निकालो ऐसे, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 24 का स्क्वायर प्लस के ये कितना है 7 का स्क्वायर, क्या है ये तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 और ये हो गया 49 और ये हो गया हमारा ए सी का स्क्वायर। अब इसको इसमें जोड़ दो 625, ये हो गया ए सी का स्क्वायर, 2 हटा के इस पे रूट डाल दो, तो 625 पे स्क्वायर रूट डाल दिया तो आंसर 25 आ गया। कितना आ गया आंसर 25। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई 25। ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये 25 हो गया। मैंने डब्बे में इसलिए डाली वैल्यू क्योंकि ये वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू हमने तो इसलिए हमने डब्बे में डाली है। अब सुनिए, अब जैसे हमें निकालना है साइन ए निकालना है, क्या निकालना है हमें साइन ए। तो आपको ये एंगल देखना है, एंगल कौन सा है, एंगल ए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ए ये वाला एंगल है, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए क्या होता है जहां ये एंगल टच होता है ना वो बेस बन जाता है। जैसे अगर ये एंगल यहाँ टच हो रहा है तो ये वाला बेस बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और अगर ये यहाँ टच हो रहा है तो ये बेस बन जाएगा। तो अगर मुझे साइन निकालना तो बेस ये है फिर, और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। साइन होता क्या है, साइन होता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है, अब परपेंडिकुलर ये बन चुका है क्योंकि इस वाले एंगल के लिए ये होता है परपेंडिकुलर बीसी। तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर है हमारा 7 और हाइपोटेन्यूज है हमारा 25। हाइपोटेन्यूज क्या हमारा 25 है, तो 7/25 आ गया, 7/25। तो ये एंगल्स देखने का एंगल कौन सा है, अगर साइन सी पूछा इसने, साइन सी तो सी तो ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो अब परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब जैसे मुझे cos c निकालना है, cos c तो एंगल देखना सी वाला एंगल, तो इस वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है एंगल कोई सा भी, हाइपोटेन्यूज नहीं बदलता। तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस कौन है हमारा, तो बेस 7 है, बेस कौन है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ये cos आ गया। अब जैसे मुझे निकालना cos a निकालना है, तो वंस अगेन cos तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, पर a ये वाला एंगल है और इस वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो आपको ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने, पेपर में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन शुरुआत तो यहीं से करनी है, समझ में नहीं आएगा, शुरुआत तो यहीं से करनी है, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। और बेसिक का जो एग्जाम होता है ना उसका भी पेपर इतना इजी नहीं होता कि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, लेकिन आपको शुरुआत यहीं से सीखनी है कि साइन ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, यहाँ फिर मैं उस क्वेश्चन तक ले जाऊंगा जो एग्जाम में है, ठीक है। दिखाऊंगा आपको कैसा क्वेश्चन उसने पूछा है, समझ में आया नहीं है। तो मान लो देखो एक और क्वेश्चन दिया मैंने तुम्हें, समझो बातों को। जैसे मान लो तुम्हें ट्राइंगल पी क्यू आर दिया, ये पी और ये क्यू और ये आर दिया, ठीक है। और सपोज करो ये तुम्हारा 12 है और ये तुम्हारा 13 है, ये तुम्हारा 12 और ये, तो आपको जो गिवन साइड नहीं है वो निकालो पहले। तो पहले थ्योरम दिखाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC PR का स्क्वायर क्या होती है
पी आर का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। सो पी आर हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर, ठीक है, और पी क्यू हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर प्लस के क्यू आर मुझे निकालना है, क्यू आर मुझे निकालना है। सो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो गया 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। अब बड़े में से छोटा कर दो माइनस, 169 माइनस 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, और ये आ गया 25 बराबर कितना आ गया क्यू आर का स्क्वायर। अब 2 हटा के 25 पे स्क्वायर रूट डाल दो। सो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। कितनी आ गई बच्चों 5, ये क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई, आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा tan p माइनस कॉट r पूछ लिया, क्या पूछ लिया tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r। अब सुनो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो tan p कैसे निकालेंगे बताओ, tan होता क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। अच्छा इस वाले एंगल के लिए ये p वाला एंगल है, ये वाला एंगल p है, तो इस वाले एंगल के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है क्या बेस। तो ये मैंने डब्बे में इसलिए लिखी है वैल्यू क्योंकि वैल्यू मैंने निकाली है, ताकि आपको ध्यान रहे वैल्यू गिवन है, सारे निकाली है, इसे डब्बे में रख दी। तो tan p की वैल्यू क्या है, ये परपेंडिकुलर ही है ना, tan p होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। वैसे तो परपेंडिकुलर ये होता है और ये होता है इस वाले एंगल के लिए। अगर एंगल ये वाला है तो परपेंडिकुलर ये वाला है, ठीक है। लेकिन अगर एंगल ये वाला है, पी एंगल है, देखो वहां पे पी है, tan के साथ ये एंगल देखो, ये पी एंगल है, पी एंगल, ठीक है। तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है और बेस ये वाला है। तो tan p क्या हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 5/12, 5/12। अब हमें क्या निकालना है cot r। तो cot क्या होता है, cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। लेकिन एंगल देखो कौन सा एंगल है, r ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के लिए ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर। तो ये भी कितना हो गया 5/12। अब लगाओ फॉर्मूला, हमें निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस, तो tan p कितना है हमारा 5/12 और ये भी कितना है 5/12। तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आंसर कितना आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के, कर लोगे। चलो नोट करो ये सब। देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन में बोल रखा है साइन a की वैल्यू 3/4 है और हमें इसमें cos a और tan a निकालना है, cos a निकालना है और tan a। तो पहले ना इससे ट्राइंगल बना दो। साइन होता क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर की जगह ये लिखो, हाइपोटेन्यूस की जगह। अब यहाँ पे ये फिगर आपने खुद बनाई है ना, तो इस ए को अपनी सुविधा के लिए यहाँ लिख लो ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो कि बेस ही रहेगा आपका। ये आपने फिगर खुद बनाया ना, इसमें सुनना कि मैंने कहाँ लेना है, तो इस ए को यहाँ लिख लो ताकि आपका बेस इजी आपको पता चल जाए। तो इसे ए ले लो और इसे बी और इसे सी, बस हो गया आपके दोस्तों। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी तो मुझे निकालना है, ए बी मुझे निकालना है। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ये 3 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर 16, ये ए बी स्क्वायर प्लस के 9 माइनस कर दो, 16 में से 9 माइनस कर दो, दैट इज ए बी स्क्वायर। सो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 7 पे अंडर रूट, 7 पे 2 हटा के रूट आएगा ना, तो रूट में 7 आ गई, रूट में 7। अब क्या निकालना है मुझे cos a। तो cos क्या होता है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो आंसर आ चुका है √7/4। फिर क्या निकालना है मुझे tan a। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हो गया tan a, ऐसे निकालना, ठीक है। बोलो। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है। एक और क्वेश्चन देख लो जरा। जैसे 15 cot a बराबर 8 है, ये 15 cot a बराबर कितना है 8, तो cot a की वैल्यू कितनी हो गई, cot a की वैल्यू होगी 8/15, 8/में ये 15 नीचे पहुंच गया ना, सो cot a की वैल्यू हो गई। अब cot होता क्या है, cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, लेकिन a आप ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे a रख लो ऐसे। अब ये बेस है और ये क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस ये है और ये है परपेंडिकुलर ऐसे। अब ए बी सी कहीं ले लो, ऐसे ले लिया। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, क्या लगाओ, और इसमें हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें, साइन ए और सेक ए। तो पहले ट्राइंगल से पाइथागोरस से ए सी निकालो, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना है, ए बी हमारे पास है 8 का स्क्वायर और बी सी हमारे पास है 15 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 64 और ये हो गया 225। अब इसको इसमें जोड़ो 289, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर। 2 हटा के 289 पे स्क्वायर रूट डाल दो, तो ये ए सी की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका स्क्वायर रूट 17 होता है, कितना होता है 17। अब टारगेट क्या था, साइन ए निकालना था और सेक ए, साइन ए और सेक ए। तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो ये मैंने ए सी निकाला है 70, बोलिए मत, आप शांत रहिए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। एंड सेक ए क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। सेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस।
तो ये रहा हाइपोटेनियस और ये रहा बेस, तो दिस इज 17/8, 17/8। और ये पीछे बता चुका हूं मैं सेक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद में सेक वगैरह का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से बहुत इजी है क्वेश्चन। मान लो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा दे रखा है मुझे, ये ऐसे सेक थीटा दे रखा है मुझे, ये क्वेश्चन 5 है। सेक थीटा दे रखा है मुझे 13/12, क्या दे रखा है मुझे, और बोल रहे हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मुझे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं मुझे इसके अंदर। तो बनाओ पहले सेक होता क्या बताओ, सेक होता हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनियस कितना है 13 और बेस कितना है 12। तो ऐसे लो, ये लो थीटा और ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस और ये हो गया बेस, हो गया बेस। थीटा अगर किसी क्वेश्चन में नहीं है तो थीटा यहीं पे लो आप, यहाँ थीटा ले लोगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, बेस बेस पहचानना पड़ जाएगा। तो ये लो ए, ये बी और ये सी। लगाओ पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या कहती है, बीसी का स्क्वायर, ये बीसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस एसी। तो बीसी हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर है ना, और एबी हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर, और ये एसी का स्क्वायर मुझे निकालना है, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 144 प्लस के एसी का स्क्वायर, और 169 में से 144 कर दो माइनस, बराबर एसी का स्क्वायर। तो एसी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 25, ये 25 आ गया हमारे पास, 2 हटा के इस पे रूट डाल दो, तो 25 पे अंडर रूट डाल दिया। सो एसी की वैल्यू आ गई 5, कितनी आ गई 5, ये एसी की वैल्यू 5 आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें निकालना है क्या, हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है, मतलब जैसे मुझे साइन थीटा भी निकालना है, मुझे कॉस थीटा भी निकालना है, मुझे टेन थीटा भी निकालना है, कॉट थीटा भी निकालना है, एंड कॉसेक थीटा भी निकालना है, और सेक थीटा भी निकालना है। तो साइन क्या होता है बताओ, साइन होता है परपेंडिकुलर मैंने निकाला ना, ये मैंने निकाला है वैल्यू, ठीक है, ये निकालिए। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यानी क्या हो गया 5/13। अब कॉसेक इसका उल्टा होता है तो सीधा लिख दो 13/5, 13/5 लिख दिया। अब कॉस क्या होता है, कॉस कॉस होता है बेस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन, ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो सेक क्या हो गया इसका उल्टा हो गया, यानी 13/12, 13/12। अब टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट क्या हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, टेन का उल्टा। ऐसे सारी वैल्यूज आ गई। तो पहले आप ट्राइंगल बना लो ऐसे, ठीक है, हाइपोटेनियस बाई बेस करके, हाइपोटेनियस की जगह लिखो, बेस की जगह ये परपेंडिकुलर निकाल लो, और फिर परपेंडिकुलर जब निकल गया तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकल जाएंगे, साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट सब निकल जाएंगे। कर लेंगे ना ऐसे, चलो तो करो, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, क्वेश्चन 6 कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, अगर ये एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कॉस ए कॉस बी के बराबर है, देन शो करो, देन शो करना है मुझे कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, ये शो करना है, एंगल ए को एंगल बी के बराबर शो करना है। देखो ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो इसका मतलब ये कि ए और बी यहां बनाने हैं आपको, एक्यूट एंगल्स यहां बनाओ, ए और बी को, ये बनाओ, ये एंगल ए है हमारा, तो यहां पे लो ए, ये बी, सॉरी यहां बी पे 90 नहीं बना सकते ना, ए और बी दोनों एक्यूट है, तो ए यहां हो गया बी यहां हो गया, ऐसे लो, ठीक है, ये दोनों एक्यूट है, ए यहां, ये तो 90 होता है ना, तो 90 तो राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, तो यहाँ पे सी लेना है, क्या लेना है यहाँ पर सी। अब देखो यहाँ पे कॉस है, कॉस बी के बराबर है, कॉस ए किसके बराबर है कॉस बी के। अच्छा कॉस ए होता क्या है, कॉस इस वाले एंगल के लिए कॉस क्या होगा बेस, बेस एरा बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा ना, तो इस वाले एंगल के लिए, इसके लिए ये बेस और हाइपोटेनियस है, चलिए कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस वाले एंगल के लिए ये वाला बेस है, ये वाला क्या है बेस, और ये वाला क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है हाइपोटेनियस। अब ए बी से ए बी कट गया, नाउ ए सी कितना आ गया बी सी के बराबर, ए सी कितना आ गया, अच्छा अगर ए सी बी सी के बराबर है तो ए सी ये है और ये बी सी के बराबर है, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है, एंगल, इसके सामने एंगल कौन सा है एंगल बी, तो यहाँ पे लिखो एंगल बी, इसके सामने वाला एंगल, और बी सी के सामने लिखा जाएगा उसके सामने ये वाला एंगल है, सो एंगल बी बराबर एंगल ए, ये प्रूव हो गया। तो अगर दो साइड इक्वल होती है ना तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, तो यहाँ पे रीजन लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉट थीटा बोल रखा है 7/8 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉट थीटा को 7/8 बोल रखा और इवेल्युएट करना है मुझे
मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा की और 1 माइनस साइन थीटा की और 1 प्लस कॉस थीटा की और 1 माइनस, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले कॉट से ट्राइंगल बना लो आप, थीटा को इधर रख लो, ये थीटा रख लो इधर, ये थीटा इधर हो गया और ए बी सी रख लो कहीं भी, ए बी सी, थीटा यहां रखना। चलिए कॉट क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय, तो ये है बेस, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या है 7 और परपेंडिकुलर क्या है 8, क्या है, क्योंकि आपने थीटा यहां रख लिया ना इजी, ताकि आपका बेस 8 रह जाए। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। नाउ AB तुम्हारे पास कितना है 7 का स्क्वायर एंड AC कितना है 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 64, तो ये कितना हो गया 113, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के BC पे रूट डालो, ये हो गया 113 पे स्क्वायर रूट, BC इतना आ गया। यानी ये वैल्यू मैंने निकाली है, तो डब्बे में बंद कर दी, ताकि क्वेश्चन में गिवन नहीं थी ना, निकाली ये वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा। क्या निकालना है हमें? साइन थीटा। और साइन होता क्या है? साइन होता परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई ये। अब निकालो आप क्या, ये सॉल्यूशन निकालो आप। तो आपको निकालना है 1 प्लस के साइन थीटा और 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। यहां से कॉस भी निकाल लो, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस, तो कॉस हो गया हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये रहा। अब दोनों वैल्यू यहां पुट करो, तो साइन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के 8 अपॉन में 113 पे अंडर रूट, और ये वैल्यू कितनी है 1 माइनस 7 अपॉन में 113 पे अंडर रूट, ठीक है। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस हो गया साइन। कॉट होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे साइन ही था ना वैल्यू, यहाँ 8 ही था ना 8, ये साइन की वैल्यू। कॉस कितना आ गया 1 प्लस के कॉस, तो कॉस की वैल्यू कितनी है 7 बटे 113 पे अंडर रूट, और ये कितनी आ गई 1 माइनस 7 बटे 113 पे अंडर रूट। कर दी पुट। अब फॉर्मूला बनाया a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कर दो और b का स्क्वायर कर दो, ये लो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या कर दो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कर दिया। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, और ये आ गया 64 बाई 113, और ये 1 का स्क्वायर 1 और ये 49 बाई 113। अब क्या करो, इस 113 को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करो इससे, सो 113 माइनस 64 अपॉन में 113। अब इस 113 को इधर ले जाओ, 113 माइनस 49 अपॉन में 113। अब इसको इससे काट दो। अब 13 में से 4 गए तो कितना आ गया 7, 10 में से 6 गए तो 4, ठीक है। 7 और 4 11 और 6 और 4 10 और 1, 13 में से 4 गए तो 9 आएगा ना, क्या आएगा 9। अब यहाँ 13 में से 9 गए तो 4 एंड 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब इसमें एक और चीज पूछी है मुझसे, कॉट स्क्वायर थीटा भी पूछा है इस क्वेश्चन में मुझसे। क्या पूछा है? कॉट स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ यार, कॉट थीटा तो दे रखा था, तो उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो उसका? तो 7 बटे 8 का क्या कर दो आप स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा 49 बाई 64, 49 बाई। अच्छा फिर बताओ, इस क्वेश्चन में दोनों का आंसर यही आएगा। इस मतलब 2 क्वेश्चन है, इस ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम ही आएगा 49 बाई 64 आएगा। इसमें क्या करें, ठीक है, कोई रीजन मतलब सेम ही आ रहा है इसमें, ठीक है। कर लो भैया, नोट कर दीजिए, अब करो नोट। क्या कह रहा है तुमसे? क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, 3 cot a 4 है, और मुझे चेक करना है कि वेदर ये दोनों बराबर है कि नहीं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर ए, ये इसके बराबर है कि नहीं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर के बराबर है, ये चेक करना है। तो हो जाएगा चेक। ये कैसे करना, सुनो, यहां से 3 को पहले नीचे ले जाओ, सॉल्यूशन देखो। कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 बटे 3 हो गई। कॉट क्या होता है बताओ? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ऐसे क्वेश्चन में ना ए को यहां ले लो आप, क्योंकि इसने खुद नहीं बोला ना एंगल कहां लेना है, तो यहां ले लो अपनी सुविधा के लिए। तो कॉट क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया ये। तो यहाँ बी सी लेके पाइथागोरस लगा दो, लगाओ ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस के बी सी का स्क्वायर। सो ए बी कितना है 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये हो गया 16 जमा 9, ये हो गया 25।
और ये हो गया ए सी का स्क्वायर। अब 2 हटा के इस पे रूट डाल दो तो 25 का रूट 5 आ गया। कितना आ गया? 5। तो ये वैल्यू मेरी आ गई 5। क्या आ गई? 5। अब मुझे क्या निकालना है? tan। तो तुम्हें तो पता ही बच्चों tan किसका उल्टा होता है? कॉट का उल्टा होता है ना। तो इस वैल्यू को पलट दो तो tan a की वैल्यू इतनी आ गई। आ गई। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? 1 माइनस tan स्क्वायर a एंड 1 प्लस के tan स्क्वायर a। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो tan a की वैल्यू पुट करो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और ये कितनी होगी? 1 प्लस के 3/4 का स्क्वायर। तो 1 माइनस के 9/16 और 1 प्लस के 9/16, ठीक है। और अब ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ जाएगी, यहाँ पर। तो दिस इज 16 माइनस, और नीचे भी आएगी, ध्यान रखना। अब ये वाली वैल्यू यहाँ जाएगी और नीचे भी आएगी, ध्यान रखना। 16 से 16 काटा तो आ गया आंसर 7/25। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या होगी? cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस, तो cos क्या होता है? cos होता बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये रहा बेस और ये रहा हाइपोटेनियस। तो cos हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, और sin होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, एंड 16 में से 9 गए तो 7/25, 7/25 ये हो गया आंसर। सबसे इजी चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे आसान, कुछ करने नहीं, अपना रूल है अपना, ठीक है। तो दोनों साइड क्या आ गई बच्चों? बराबर आ गई। क्या आ गई? दोनों साइड बराबर। सो व्हाट वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या आ चुका है हमारा? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। बोल रखा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वो बी पर राइट एंगल है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पर है? बी पर। राइट एंगल कहां पर है? बी पर है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल हमारा बी पर है, राइट एंगल हमारा बी पर है। और भाई चुप होएगा नहीं होएगा? इफ tan a की वैल्यू कितनी हो गई? 1/√3, 1/√3। तो हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? sin a cos c प्लस cos a sin c। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरी मुझे वैल्यू निकालनी है cos a cos c माइनस sin a sin c, माइनस sin a sin c। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, सही है। तो निकालो वैल्यू। सुनो बच्चों, बोल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल बी पर है। तो पहले बी पर राइट एंगल बनाओ, ऐसे ऐसे बी पर राइट एंगल बना दो। ये बन गया हमारा बी पर राइट एंगल। तो बी पर राइट एंगल हो गया, तो यहाँ बी लो, यहाँ ए लो और यहाँ सी लो। अच्छा, अब इसने बोला tan a की वैल्यू 1/√3 है। tan a की वैल्यू कितनी है? 1/√3। तो tan होता क्या है? tan होता परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई। तो परपेंडिकुलर हो गया ये और बेस हो गया ये, हो गया बेस। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, ac का स्क्वायर ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। सो ए बी हमारे पास कितना है? 1 स्क्वायर, और ये कितना है? √3 स्क्वायर। सो ये हो गया 1 प्लस के 3, ये हो गया 4, ये हो गया ए सी का स्क्वायर 4। तो 2 हटा के 4 पे रूट डाल दो, तो 4 पे रूट डाला, ये आ गया 2। ये कितना आ गया? ए सी कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू मैंने निकाली है तो डब्बे में बंद कर दिया ताकि हमें ध्यान रखे ये निकाली है, गिवन नहीं थी। अब हमें निकालना है साइन ए कॉस सी। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा? साइन ए कॉस सी प्लस के कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। चलो साइन ए निकालो। साइन क्या होता है बताओ? अब ध्यान देना, उसमें उल्टा हो जाएगा। ये वाला एंगल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे दिया होता राइट एंगल बी पर लेना है, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा बी मुझे। तो ए है। अच्छा, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन परपेंडिकुलर ये नहीं है, अब ये परपेंडिकुलर है। इस वाले एंगल के लिए ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस करो, √3/2। एंड कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कॉस सी मतलब ये वाला एंगल है, और इस वाले एंगल के लिए तो ये बेस होता है। तो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। चलो अब कॉस ए करो इस वाले एंगल के लिए। तो इस वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। सो दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंड साइन सी करो, सी मींस ये वाला एंगल। साइन होता परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, पर इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। अब इसकी इससे इंटू कर दो और इसकी इससे इंटू कर दो। अब ये इंटू कर दो इसको 4/4, तो आंसर 1 आ गया। कितना आंसर आ गया? ऐसे इसका दूसरा पार्ट निकालना, cos a cos c। दूसरा पार्ट क्या है इसका? ये cos a cos c माइनस के sin a sin c, ये निकालना। चलो 1 सेकंड। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। चलो cos अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है तो इस वाले एंगल के लिए ये वाला बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है। सो दिस इज 1/2 cos c cos c। cos 1 सेकंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, पर इस वाले एंगल के लिए ये वाला बेस है और ये वाला हाइपोटेन्यूस है। ये वाला क्या है? आप ये एंगल देखते जाइए, एंगल कौन से हैं? माइनस साइन ए। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, लेकिन ए तो ये वाला एंगल है, तो परपेंडिकुलर से ये चीज है परपेंडिकुलर, क्योंकि इस वाले एंगल के लिए तो बेस है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और साइन सी ये वाला एंगल है, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर ये। अब तुम क्या करो? इसकी कर दो इससे इंटू,
और इसकी कर दो इससे इनटू, ठीक है, ऐसी इसकी कर दो इससे इनटू और नीचे वाले के इनटू, दोनों एक जैसे, तो आंसर 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्री, इस तरीके से करनी है आपको, ठीक है, बहुत इजी है, सबसे इजी चैप्टर होता है ये वाला ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, कर लोगे? तो ये 8.1 कंप्लीट हो गई तुम्हारी। कितने क्वेश्चन रह गए? एक और क्वेश्चन है गया बस, इसे भी मैं अभी कराता हूँ और फिर हमारी छुट्टी, ठीक है। चलो बच्चों, क्वेश्चन क्या रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, ट्राइंगल पी क्यू आर है और राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल क्यों पर है, और क्वेश्चन में रखा है पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर है एंड पी क्यू की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट, मुझे वैल्यू साइन पी कॉस पी की निकालनी है, साइन पी कॉस पी टेन पी, इन सब की वैल्यू निकालनी है। अब पहले क्वेश्चन को ढंग से वो देखो, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल क्यू पर बना हुआ है, तो राइट एंगल क्यू पर ऐसे बना दो, ऐसे, ये क्यू पर राइट एंगल, ये पी क्यू आर और क्यू पे बना दो राइट एंगल, बना दिया क्यू पे राइट एंगल। अब पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, पी क्यू क्या है 5, तो बस लगाओ थ्योरम, कुछ तो है नहीं, लगाओ, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस के क्यू आर का स्क्वायर, लगा दिया। अब पी आर कितना, पी क्यू कितना 5, तो यहाँ जो 5 का स्क्वायर प्लस, वहां से आप ना क्यू आर की वैल्यू निकाल लो, वहां से ऐसे, चूंकि पी आर प्लस क्यू आर आपका 25 है, सो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस पी आर, 25 माइनस पी आर, तो ये वाली वैल्यू यहां रख दो, 25 माइनस पी आर का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई पी आर का होल स्क्वायर। अब खोलो होल स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर, अब खोलो ये 5 का स्क्वायर 25, खोलो a का स्क्वायर माइनस 2 और ये a और ये b एंड प्लस के b का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर। अब दोनों एक जैसे कट गए, पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया ना, सेम साइन कट जाता है इक्वल में, जैसे इक्वल टू में ये प्लस है तो इस प्लस से कटेगा, इक्वल टू में सेम साइन करता है, तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 625 है ना, और ये कितना हो गया 50 पी आर, 50 पी आर। अब 625 में ये जोड़ो तो कितना हो गया 650, 600 ये बराबर 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि कट गया ना, तो माइनस के 50 पी आर, ठीक है। अब 50 पी आर को धर लिया हो, तो 50 पी आर बराबर कितना हो गया 650, 650। तो अब 0 से 0 काट दो, 5 से इसको काट दो, तो पी आर की वैल्यू 13 आ गई, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 650 है और ये 50 है, इसको इससे काटो, तो दिस वैल्यू इज 13। अब पी आर के 13 यहां रख दो ऐसे, क्योंकि भाई पी आर प्लस क्यू आर कितना था हमारा 25 था, ठीक है, तो अब यहाँ पे 13 पुट कर दो, 13 प्लस के क्यू आर ये हो गया 25, सो क्यू आर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 25 माइनस के 13, यानी आंसर आ गया 12। कितना आंसर आ गया? अब ट्राइंगल में तीनों साइड आ चुकी है आपके पास, अब कुछ भी निकाल लो, ये पी क्यू आर, पी राइट एंगल है, तो पी क्यू था 5, क्यू आर आया 12, क्यू आर कितना आया 12 और ये आ गया 13, ये कितना आ गया ये 13 आ गया 13। अब निकालना क्या बच्चों, हमें निकालना है हमें साइन पी, क्या निकालना है हमें साइन पी। तो साइन क्या होता है, पी मतलब ये वाला एंगल है ना, तो साइन होता क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, पर इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस, ये 12/13। अब हमें निकालना है कॉस पी, क्या निकालना है हमें कॉस पी, तो कॉस मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इस वाले एंगल के लिए तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस है, सो दैट इज 5/13। अब हमें क्या निकालना है tan p, क्या निकालना है हमें, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और इस वाले एंगल के लिए, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये चीज है, क्योंकि इस वाले एंगल के लिए ये बेस होता है, क्या होता है तो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तो हाइपोटेनियस है तो फिक्स है, ये तो ना चेंज होगा, तो अगर एंगल ये है तो ये बेस है, और एंगल ये है तो ये बेस है, और अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर तो ये बेस है, ऐसे लेंगे। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, तो इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, ठीक है, और फिर बेस क्या बन जाएगा, बेस आपका ये वाला है, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ये हो गया आंसर, कर लोगे? चलिए 8.1 पूरी हो गई है, ये नोट कर लीजिए, डन कर लो।